जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक, गठबंधन दलों के नेताओं से चर्चा। राहुल गांधी ने मंत्री आदित्य ठाकरे से की बात, महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस को बताया मजबूत पार्टनर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, कोरोना संकट को लेकर राहुल के बयानों को बताया पल्ला झाड़ने वाला। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345 और रिकवरी कितनी है 64,239, मोर देन 41। कल मीडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राहुल ने दिया था बयान, कोरोना संकट को लेकर कहा था महाराष्ट्र में हम फैसले नहीं करते। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने आज भी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के हेल्थ एक्सपर्ट से की बात। यूनिवर्सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट के डीन आशीष झा ने कोरोना वैक्सीन पर जताई उम्मीद, कहा अगले साल तक आ जाएगा टीका। कॉन्फिडेंट कि वैक्सीन कहीं ना कहीं से नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा और वर्क करेगा। हेल्थ एक्सपर्ट आशीष झा ने दी अर्थव्यवस्था पर भी सलाह, कहा लॉकडाउन खोलने के बाद सरकार को लोगों में जगाना होगा भरोसा। मौत की सजा के मामले में दया याचिका पर फैसले का वक्त तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट की टिप्पणी, राष्ट्रपति को नहीं दे सकते कोई समय सीमा का आदेश। सेना कमांडरों के साथ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की बैठक, एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव पर चर्चा। सरहद पर चीनी सेना की हलचल के मद्देनजर पीएम मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तीनों सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस थे मौजूद। सरहद पर तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया है बड़ा बयान, सेना को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। शी जिनपिंग ने कहा सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट सरकार को सौंपा, चीन से निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श जारी। कोरोना से 24 घंटे में देश भर में 170 मरीजों की मौत, एक दिन में दम तोड़ने वालों का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1.5 लाख के पार, अब तक दर्ज हुए 1,51,767 मामले। रोजाना बढ़ने वाले मामलों की तादाद अभी भी 6,000 के पार, बीते 24 घंटे में 6,387 नए मामले दर्ज। बढ़ रही है संक्रमितों के स्वस्थ होने की भी तादाद, अब तक कुल 64,425 मरीज हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना मामलों की तादाद हुई 55,89,626, मरने वालों की तादाद 3.5 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौत, एक दिन में 97 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान, 2,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार, मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत, कोरोना संक्रमण के कुल मामले 32,974 तक पहुंचे। गुजरात में 24 घंटे में 405 नए मामले, 14,460 पर पहुंचे कुल मरीज, अब तक 888 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 24 घंटे में संक्रमण के 310 मामले, कुल मामलों की तादाद 10,522। दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट के कर्मचारियों ने कोरोना की दहशत से छोड़ा काम, परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोग परेशान। चंदौली में एक महिला और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रैक पर लेटे थे सभी लोग। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कन्नौज स्टेशन पहुंची महिला ने दिया बच्चे को जन्म, मां और नवजात स्वस्थ। हिमाचल प्रदेश के ऊना में करीब 350 श्रमिकों को लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अनाप शनाप बिजली बिलों पर मचा हंगामा, बिजली दफ्तर पर जुटी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर। मुंबई के स्टेशनों पर जमा है प्रवासियों की भीड़, बिहार की ट्रेन रद्द होने से कई मजदूर लौटाए गए। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रात भर लगा रहा प्रवासी मजदूरों का तांता, कई घंटों से ट्रेनों का इंतजार। अलग अलग पुलिस थानों से लाए गए लोग, भीड़ को अनुशासन में रखने की पूरी तैयारी है।
रेल मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे से नहीं किया संपर्क, खाली लौटी 65 ट्रेनें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मजदूरों के लिए भेजी 34 ट्रेनें, केंद्र पर लगाया सियासतकारों। भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत, तेजस लड़ाकू विमानों वाला नया स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल करने के मौके पर वायुसेना प्रमुख ने तेजस विमान उड़ाया, सलवर एयरफोर्स स्टेशन पर भरी उड़ान। हैदराबाद में इलेक्ट्रिशियन ने की खुदकुशी, लॉकडाउन के चलते तंगी से था परेशान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में टीडीपी नेता पर मुकदमा, लॉकडाउन लागू करवाने को लेकर सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप। 183 पाकिस्तानी नागरिक वाघा के रास्ते लौटे वतन, लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे थे। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स बना मुसीबत, अकेले खा लेता है 8 लोगों का खाना। पूरे बक्सर में सुर्खियों में है अनूप ओझा नाम के शख्स की डाइट, 40 रोटी का होता है नाश्ता, लंच में 25 लिट्टियों से भी नहीं भरता पेट। पुणे से बारामती के गांव पहुंचे शख्स ने खुद को खेतों में किया क्वारंटीन, जामुन के पेड़ के नीचे बनाया आशियाना। दिल्ली पुलिस ने चलाया जागरूकता मिशन, पार्कों के बाहर लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आज भी जाम के हालात, बॉर्डर सील होने से लोग परेशान। दिल्ली क्राइम ब्रांच आज भी करीब 300 जमातियों के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट, वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला। कल भी जमातियों पर दायर हुए थे 20 आरोप पत्र, 14,000 पन्नों की चार्जशीट में मौलाना साद का भी नाम। 20 देशों के 83 विदेशी जमातियों का चार्जशीट में जिक्र, 12 जून को कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 635 नए मामले, 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 276 लोगों की मौत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 3 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, 10 दिनों से थे क्वारंटीन। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जबरदस्त गर्मी, कल 47 के पार पहुंचा था तापमान, 2 दिन भारी गर्मी की चेतावनी। हरियाणा और पंजाब में आसमान से बरस रही है आग, बिजली और पानी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किल। राजस्थान के चुरू में 50 पर पहुंचा पारा, 26 मई के दिन देश भर में दर्ज हुआ सबसे ज्यादा तापमान। भीषण गर्मी की चपेट में है विदर्भ, मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। मदुरई में तपती गर्मी में अस्पताल के बाहर बैठे थे मरीज, एम्बुलेंस के लिए कर रहे थे इंतजार। कानपुर में धूल भरी आंधी से गिरा तापमान, गर्मी से राहत। असम में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाया गया 28 रिलीफ कैंप, कोरोना संकट के बीच नई आफत। मेघालय में भी हो रही है जबरदस्त बारिश, 8 जिले प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। नोएडा में कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन की सुविधा, सैंपल लेने में आसानी। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले, 317 पर पहुंची कुल मरीजों की संख्या। गुरुग्राम के 33 कोरोना पॉजिटिव में से 12 पुलिस वाले, पिछले 8 दिनों में सामने आए 118 केस। चेन्नई से कोयंबटूर फ्लाइट में पैसेंजर निकला पॉजिटिव, दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में भी यात्री संक्रमित। कल गई थी दिल्ली लुधियाना फ्लाइट, 36 मुसाफिरों और 4 क्रू मेंबर को किया गया क्वारंटीन। बिहार के खगड़िया में 13 पुलिस वाले कोरोना के शिकार, पुलिस लाइन में। बिहार के खगड़िया में 13 पुलिस वाले कोरोना के शिकार, पुलिस लाइन में हड़कंप। अभिनेता सोनू सूद की मदद से मुंबई से सहरसा पहुंचा परिवार ने दी दुआएं। लखनऊ में पुल टेस्टिंग के जरिए सैंपल की जांच, समय और पैसे की बचत।
पूल टेस्टिंग में एक से ज्यादा सैंपल को मिलाकर होती है जांच। पॉजिटिव आने पर फिर अलग अलग होता है सबका टेस्ट। लखनऊ के केजीएमयू में आई नई मशीन, 1 घंटे में होगी कोरोना की जांच। यूपी के गाजीपुर में तेज आंधी का कहर, ट्रांसफार्मर में लगी आग। हापुड़ में ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के शामली में भीड़ का पुलिस टीम पर हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल। ग्रेटर नोएडा के गेस्ट हाउस में छापा, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पिथौरागढ़ में धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की सड़क बनने पर स्थानीय लोगों में खुशी, सेना को किया धन्यवाद। सड़क की वजह से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को आसानी, 21 दिन की यात्रा में लगेगा अब 1 दिन का वक्त। चमोली में तेंदुए की जोड़ी बने आकर्षण का केंद्र, हर शाम एक पत्थर पर आकर करते हैं आराम। सुकमा में 4 साल की कोरोना कर्मवीर को पुलिस ने किया सम्मानित, दफ्तर बुलाकर एसपी ने बढ़ाया हौसला। नासिक में प्याज के किसान परेशान, फसल की कीमत गिरने से नुकसान। गुरदासपुर में सड़क पर चलती कार में लगी आग, बच गए कार सवार। दिल्ली के प्रीत विहार में एक शख्स को पीटने के बाद गाड़ी में ले गए 4 से 5 लोग, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। अलीगढ़ में बाइक टकराने को लेकर 2 लोगों में अनबन, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथराव। पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में, 12 से ज्यादा लोग घायल। कानपुर में सीआईएसएफ के जवान की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से करीब 1 लाख लोगों की मौत, 17 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में मनाया जा रहा है मेमोरियल डे। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में अमेरिकी गृहयुद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मायामी में कुदरत का कहर, लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। न्यूयॉर्क में अभी जारी रहेगी पाबंदियां, गवर्नर ने मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील, पहली बार 24 घंटे में अमेरिका से ज्यादा मौत, एक दिन में 807 लोगों की गई जान। 6 तारीख से 2 दिन पहले ही अमेरिका ने बंद कर दी ब्राजील की उड़ान, आखिरी फ्लाइट के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ब्राजील में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंद की गई सभी उड़ान, साओ पाउलो एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़। इंग्लैंड में जल्द मिलेगी पाबंदियों में ढील, पीएम जॉनसन बोले 1 जून से खुलेगी दुकान और शॉपिंग सेंटर। पाकिस्तान में कोरोना के 1356 नए मामले, 57,700 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या, 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत। पेरू ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को निकालने के लिए शुरू की उड़ान सेवा, राजधानी लीमा में जुटे सैकड़ों सैलानी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।